গত কয়েক বছরে রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ পরীক্ষাকে ঘিরে বড় কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল। আদালতের নির্দেশে প্রায় 26,000 চাকরি বাতিল হয়। তবুও সারা দেশ থেকে শত শত পরীক্ষার্থী রবিবার 7 সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হাজির হয়েছেন। রবিবার অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ একাধিক রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীরা এসেছেন। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ, গাজীপুর, গোন্ডা, লখনৌ থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর, হাজারিবাগ, বিহারের ভাগলপুর, পাটনা, গয়া সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পরীক্ষার্থীরা এসেছেন। পরীক্ষার্থীদের দাবি, তাদের রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া একেবারেই স্বচ্ছ নয়। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা প্রার্থীরা জানান, শেষবার 2022 সালে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর থেকে আর কোনো নতুন নিয়োগ হয়নি। ঝাড়খণ্ড ও বিহারের অনেক পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, দুর্নীতির কারণে যোগ্য প্রার্থীরা তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরীক্ষার্থী মোহন দয়াল সিং কি বলছেন শোনাবো। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। बंगाल में आप एसएससी का परीक्षा देने आए? जी हाँ, टीजीटी का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। जो वेस्ट बंगाल आयोग के थ्रू हो रहा है, उसमें हम सम्मिलित हुए हैं। यूपी में परीक्षा होगी, उसका भी डेट आ चुका है। अक्टूबर में पीजीटी का है, दिसंबर में का टीजीटी का है, और एलटी ग्रेड का आया हुआ है राजकीय का, तो उसका भी एप्लीकेशन हो चुका है। जो 27 तारीख तक डेट था, ख़त्म हो गया, उसका भी एग्ज़ाम डेट आने वाला है। 9 साल यहाँ पर एग्ज़ाम बंद था एसएससी का। जी जी ठीक है जी। 2016 में लास्ट हुआ था। जी जी। उसका बाद स्कैम हो गया। स्कैम होने के बाद परीक्षा उरीक्षा सब बंद। जी जी। 26,000 लड़का बेकार बैठ गया है। वो लोग का नौकरी चल गया सुप्रीम कोर्ट से। क्या उसका तो इतनी अमाउंट कुल गया होगा ना। अब यहाँ की जो गड़बड़ी होगी उसके अनुकूल हुआ होगा। अब हम तो अदर स्टेट के हैं, इसमें कोई हम लोग का सानिध्यता तो है नहीं। हम लोग सुने हैं, कोर्ट के अनुकूल सुने, उसके बाद बहाली हुई है। दिसंबर तक दिया गया था कोर्ट के अनुकूल, जो कि आया हुआ है। हो सकता है आया ना आया, वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार ने ध्यान दिया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने ध्यान दिया है, समय से परीक्षा कराएगी। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी सब्जेक्ट है। क्या लग रहा है? कहाँ पर रहते हैं आप? यूपी में, हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें? तो यूपी से आए हैं परीक्षा देने के लिए, आपको क्या लग रहा है इसमें? अभी तो ठीक है, जैसे भी एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से दिया जा रहा है, क्रमबद्ध रूप से दिया जा रहा है। भरोसा है आपका? अब भरोसा ही है, भरोसा में कमी नहीं है। अब आगे क्या होगा, अब तो इसके विषय में मैं कुछ बता नहीं सकता। अब हम लोग तो बहुत भरोसा रख के आए हुए हैं। আরেক পরীক্ষার্থী সন্দীপ কুমার यादव কি বলছেন শোনাবো। बांग्ला में कौन सा परीक्षा देना है? हम लोग तो हिंदी भाषी हैं। कितना आदमी आए हैं आप लोग वहाँ से? हजारों को ऊपर है। आप जानते हैं कि बंगाल में एक स्कैम हुआ है क्या? यही शिक्षा का कुछ मालूम है क्या? जानकारी है क्या? नहीं, यही जानकारी है कि 9 साल के बाद परीक्षा हो रही है। किस कारण से बंद था, कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम तो नहीं है हम लोग। कुछ मालूम नहीं है। नहीं। आपका नाम? संदीप कुमार यादव। यूपी से शिक्षा का यही हाल यूपी में भी है, जो यहाँ है वही हाल यूपी में भी वहाँ है। भी स्कैम? हाँ वहाँ स्कैम हो रहा क्या? हाँ, वहाँ भी 21 के फार्म भरा गया है, अभी परीक्षा नहीं हुई है टीजीटी की। हाँ, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ वहाँ पर। वहाँ भी एग्जाम नहीं हो रहा है। कब भरा था फॉर्म? 2021 में। नहीं। नहीं, और यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ वही टीजीटी के पेपर है, टीचर का ही है। यूपी में भी एक ही हाल है? हाँ हाँ, यहाँ का और यूपी का सेम हाल है। অনেক পরীক্ষার্থী নিজের ছোট সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের রেখে পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছেন। হাজারিবাগ থেকে আসা এক মহিলা পরীক্ষার্থী 8 মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছান। তিনি বলেন যে আমাদের রাজ্যে চাকরি বিক্রি হয়ে যায়, এখানে অন্তত আশার আলো দেখি, এখানে হয়তো পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পাওয়া যাবে। যদিও বহু পরীক্ষার্থী স্বীকার করেছেন যে তারা পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ড সম্পর্কে শুনেছেন, তবু তাদের দাবি যে এইসব আমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না। এবারে স্বচ্ছ হচ্ছে পরীক্ষা, আমরা বিশ্বাস করি এখানে শুধুমাত্র যোগ্যরাই চাকরি পাবেন। পরীক্ষার্থী রাজীব কুমার কি বলছেন শুনুন। झारखंड से बंगाल पहुंच गए एग्ज़ाम देने के लिए। ये भारत है और भारत में कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी एग्ज़ाम देता है। बहुत सारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट भी झारखंड आए, टीचर बने।
ये समस्या महाराष्ट्र से पैदा हुई है और इसको क्षेत्रवाद से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो देखा जाता है कि यूपी और बिहार में, इससे पहले यूपी में पेपर लीक का मामला और उसके बाद यहाँ पे एसएससी का स्कैम भी पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसके बाद भी आपको आस्था है इस एग्ज़ाम पे? आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यहाँ की गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा पारदर्शी तरीका से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत सरकार के भी मानसिकता को देख करके जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सारे कैंडिडेट के फेस में आया है, तो लगता है कि नहीं, सरकार को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी होगी, और नहीं तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। तो कल ही देखा गया कि बीजेपी इसको टेंटेड एग्ज़ाम, इसको पारदर्शिता नहीं मानती है। आपको एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा कोई फीलिंग आया है क्या? बीजेपी माने या ना माने, हम कैंडिडेट लोगों का विश्वास है, और जहाँ भी बीजेपी की सरकारें रही है वहाँ भी क्वेश्चन पेपर लीक होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही लीक होती है, यूपी में भी लीक हुआ है। तो सरकार का काम है एक दूसरे पर दोषारोपण करना, अपनी कमियों को छुपाना। ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही सिर्फ क्वेश्चन आउट होता है, क्वेश्चन आउट पहले भी कई सरकारों के अधीन में हुआ है, तो इसको सरकार की नाकामी नहीं बता सकते हैं। कई बार सिस्टम से जुड़े लोग भी कालाबाजारी करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए सब काम को अंजाम देते हैं। आस्था है यहाँ के परीक्षा व्यवस्था पे? पूरे भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं सब पे आस्था है। हम भारतीय हैं, और बस एक भारतीय होने के नाते हर स्टेट में हम लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं। बेरोजगारी के आला में सर कि बंगाल के भी कैंडिडेट हमारे झारखंड में बहुतों का हुआ है। हम लोगों ने खुद बंगाली टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा। तो ये क्षेत्रवाद वाला राजनीति खास करके मीडिया कराने को नहीं करना चाहिए। রবিবার শত শত পরীক্ষার্থী এই আশায় পরীক্ষা দেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখবে এবং মেধাবী পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীরা তারাই তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পাবেন। তারা কি বলছেন শুনুন। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से हैं। बगल में आप एसएससी का परीक्षा देने आए? जी हाँ, टीजीटी का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल आयोग के थ्रू हो रहा है, उसमें हम सम्मिलित हुए हैं। यूपी में परीक्षा होगी, उसका भी डेट आ चुका है। अक्टूबर में पीजीटी का है, दिसंबर में का टीजीटी का है, और एलटी ग्रेड का आया हुआ है राजकीय का, तो उसका भी एप्लीकेशन हो चुका है। जो 27 तारीख तक डेट था ख़त्म हो गया, उसका भी एग्ज़ाम डेट आने वाला। 9 साल यहाँ पर एग्ज़ाम बंद था एसएससी का। जी जी, ठीक है जी। 2016 में लास्ट हुआ था। जी जी। उसका बाद स्कैम हो गया, स्कैम होने के बाद परीक्षा उरीक्षा सब बंद। जी जी। 26,000 लड़का बेकार बैठ गया है। वो लोग का नौकरी चल गया सुप्रीम कोर्ट से। क्या उसका तो उतनी अमाउंट कुल गया होगा ना, अब यहाँ की जो गड़बड़ी होगी उसके अनुकूल हुआ होगा। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।